अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम तलबा को खैर मकदम करता हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने हीमोलॉगस सीरीज़ के बारे में बहस किया था कि हीमोलॉगस सीरीज़ होता क्या। थोड़ा सा आज भी मैं इसके बारे में रिवाइज़ करूँगा कि हीमोलॉगस सीरीज़ होता क्या। गोया कि हीमोलॉगस सीरीज़ वो सीरीज़ है जिसमें कंपाउंड के बीच में जो है वो होगा गैप, यानी कि CH2 यूनिट का गैप होता है और 14 मास यूनिट्स, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का +2 वो होगा 14 मास यूनिट्स। ये होता है हीमोलॉगस सीरीज in which there is a gap of CH2 units in subsequent compounds. ओके, आगे आगे जैसे चलते जाते हैं तो उनमें से CH2 यूनिट का गैप आता है, यानी कि दो का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H8 एंड ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। इन दोनों का बीच का गैप कितना है? वो CH2 यूनिट का होता है। आगे प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और इन दोनों का बीच का गैप वो भी CH2 यूनिट्स का होता है। ये होगी शॉर्ट डिटेल हम नाचीज़ के नॉलेज के मुताबिक हीमोलॉगस सीरीज़ के बारे में। ओके, अब आज हम हीमोलॉगस सीरीज़ की खसूसियात मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक लेक्चर देने जा रहा हूँ। ठीक, दैट इज़ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीमोलॉगस सीरीज़। इसमें पहली खसूसियात है वो है द मॉलिक्यूलर फार्मूला of any two successive adjacent members of homologous series differ by CH2 unit. That means homologous series के किसी भी दो मुतवातिर एडजेसेंट मेंबरों के सालमाती फार्मूला CH2 यूनिट से मुख्तलिफ होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मीथेन एंड ईथेन। मीथेन का फार्मूला है CH4 एंड ईथेन का फार्मूला C2H6। दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट्स। दैट इज़ मीथेन एंड ईथेन बीच में फ़र्क रखता है CH2 यूनिट का। दैट इज़ दिस। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल हम लेंगे ईथेन एंड प्रोपेन। ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6 एंड प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8। ये भी सेकेंड एंड थर्ड मेंबर, दैट इज़ ईथेन एंड प्रोपेन बीच में फ़र्क रखता है CH2 यूनिट का। दैट इज़ दिस एंड सो ऑन।
आगे इसी तरह ये चलता रहता। सेकेंड इज द मॉलिक्यूलर masses of any two successive members of a homologous series differ by 14 unit. That means वो मॉलिक्यूलर masses दो सक्सेसिव मेंबर्स के एक हीमोलॉगस सीरीज यूनिट से 14 यूनिट से मुख्तलिफ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल molecular mass of methane is 16 unit. Hence, atomic mass of carbon is 12 unit. Hydrogen is 1 unit. Therefore, molecular mass of methane is equal to 12. कार्बन का मास होता है इंटू 1 का मतलब है कि कार्बन एक ही एटम है, प्लस 4 का मतलब है हाइड्रोजन एटम 4 है, इंटू 1 का मतलब है यानी कि पर हाइड्रोजन को एक वैल्यू है। दैट मीन्स 12 1s और 12 प्लस 4 होगा 16 1s और 16, दैट इज 16 यूनिट। अब हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे इथेन की। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन इज 30 यूनिट। दैट मीन्स कार्बन का एटॉमिक मास 12 है इंटू 2 का मतलब है इथेन के अंदर कार्बन 2 एटम होता है, प्लस 6 का मतलब है इथेन के अंदर हाइड्रोजन 6 एटम है, इंटू 1 का मतलब है दैट मीन्स पर हाइड्रोजन को एक वैल्यू है, वो होगा 30 यूनिट। दैट इज 12 2s आर 24 प्लस 6 होगा 30 1s आर 30, वो होगा 30 यूनिट। Therefore, molecular masses, therefore the difference in their molecular masses is equal to 30 minus 16 is equal to 14 यूनिट। यानी कि इथेन को हमने मीथेन सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ बचा 14 यूनिट। Is it understood? Third point is all the members of a homologous series can be represented by a general formula CnH2n plus 2. That means homologous series के तमाम मेम्बरान की नुमाइंदगी एक आम फार्मूला वो है CnH2n plus 2 के ज़रिए की जा सकती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर n को हम वैल्यू 1 देंगे वी गेट, तो क्या हम हासिल करते हैं वहाँ से। अब हम सीधे रुख करेंगे फार्मूला की तरह। ये होगा कार्बन, ये भी होगा कार्बन, n को हमने वैल्यू यहाँ पे दिया 1, H2 ये होगा फार्मूला का इंटू 1, n के बदले और 1 आएगा प्लस 2, ये भी फार्मूला का है ना। दैट मीन्स कार्बन तो यहाँ एक ही है, 2 1s आर 2 प्लस 2 हो गए 4, ये होगा मीथेन CH4। अंडरस्टूड। इसी तरह अगर हम n को 2 वैल्यू देंगे वी गेट, दैट मीन्स n को वैल्यू 2 है, H2 ये फार्मूला का है, n के बदले और 2 आएगा
+2, ये भी फार्मूला का है ना। वो होगा सीधे C2H6, 2 2s are 4, 4 + 2 होगा 6, C2H6 ये होगा ईथेन। नेक्स्ट एंड सो ऑन। Fourth characteristic is all the members of a given homologous series have the same functional group. That means एक दी गई homologous series के तमाम मेम्ब्रान का एक ही functional group होता है। The functional group of alcohols is the hydroxyl, that is single bond OH group है ना। Similarly, the functional group of aldehydes is the aldehyde group, that is single bond CHO, and that of the ketones is the ketonic group, that is carbon lesser double bond O, that is oxygen. Fifth one is the members have many similar chemical properties. That means वो members बहुत ही यकसां कीमियाई खसूसियात रखता है। For example, वो तमाम अल्कीन्स है, all the alkenes, that is वो है मीथेन, ईथेन, propane, and so on, etc. undergo substitution reactions with halogens. halogens के साथ मुतबादिल रद्द अमल से गुजरना, that is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc. सपोज हम मीथेन लेंगे, मीथेन को हम ऐड करेंगे क्लोरीन, वहाँ से निकलता है हीट और लाइट CH3Cl, यहाँ बचा H, वो यहाँ पे आएगा Cl यहाँ का, ये है ना। दो टाइप में ये क्लोरीन है, तो एक यहाँ पे आया, एक तो हम यहाँ लेंगे है ना। ये होगा क्लोरोमीथेन, ये होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इज इट क्लियर? लास्ट वन, characteristic of homologous series is the members of homologous series show a gradation in physical properties as the molecular mass increases. वो मेंबर्स homologous सीरीज की शो करता है दर्जा बंदी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ऐसा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स increases with increasing molecular masses. That means इस पॉइंट का मतलब है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। जैसा कि अगर आप ईथेन की बात करें और इसके बाद आप प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ईथेन से, तो उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आएगी। मसलन अगर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वो कम हो गए एज़ कंपेयर टू प्रोपेन, तो इसका मतलब है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आता है, वैसा वैसा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएगी। होप यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, inshallah we shall discuss
about nomenclature of carbon compounds. Okay? Bye bye. Goodbye.